नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कोई साधारण गायों का जमावड़ा नहीं है। उम्दा नस्ल की कई प्रजातियां गायों की यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कोना में एक घोड़ा भी बंधा है, नाम है बहादुर। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के पकरी गांव में। पकरी गांव, जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार के मंत्री, विज्ञान एवं प्राविधिक मंत्री सुमित सिंह जी का पैतृक आवास है। हम वहीं पर मौजूद हैं और ये जो गौशाला है ये सुमित सिंह जी का, मंत्री जी का गौशाला है। यहाँ पर कई प्रजातियाँ की 100 से अधिक गायें हैं, घोड़े हैं, उम्दा नस्ल के सांड हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंत्री जी, मंत्री सुमित कुमार सिंह। हम बात करते हैं इस बारे में कि कहाँ से ऐसा शौक़ उन्हें आया और किस तरह से शुरुआती दौर में इसको इस्टेब्लिश किया। सुमित जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपके गौशाला को हमने देखा, काफ़ी गाय हैं, घोड़े हैं, सांड है, 100 से अधिक संख्या बताई जा रही है। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? देखिए, ये शुरुआत कब हुई इसकी तो जानकारी मुझे भी नहीं है। मैं जब से पैदा लिया हूँ तब से हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे घर में गाय, बैल, चूँकि अब तो ट्रैक्टर हो गया है, पहले हमारे यहाँ बैल भी हुआ करते थे। ना सिर्फ गाय, बैलों की भी संख्या पहले अच्छी खासी थी। तकरीबन हमें लगता है दर्जन भर बैल हमारे यहाँ हुआ करते थे। तो इसलिए कि हमारे पास खेती, हम लोग किसान परिवार से हम लोग आते हैं। राजनीति भी हम लोग करते हैं, राजनीति नहीं करते, ये कहिए जन सेवा करते हैं। तो किसानी करते करते हम लोगों ने जनसेवा भी किया। तो जनसेवा करते करते आज उसी का देन है कि यहाँ की जनता ने हम लोगों को अपना जनप्रतिनिधि भी बना लिया है। और जानवरों से तो प्यार, मतलब ये कह सकते हैं किसी भी किसान को, जो किसान परिवार होगा उसको जानवर से प्यार होगा ही। और जब मैं पैदा नहीं लिया तब से मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ तकरीबन दर्जनों भर गाय थे। उन्हीं गायों का, मतलब जो कहिए कि उसमें हम लोग ब्रीडिंग करते करते सुधार होते होते कहीं किन्हीं के घर पे गए, किन्हीं के यहाँ हमको सांड दिख गया। अच्छा, अब होता क्या है कि बछड़ा होता है, लोग भगा देते हैं, तो हम उनको अपने यहाँ ले आए। अब जैसे हमारे यहाँ सांड भी है तो सांड रखते हैं। तो इसी तरह से वो ब्रीडिंग के तहत धीरे धीरे उसमें सुधार होता जा रहा है। ये नहीं है कि ये गाय हमने खरीद कर ले आई है, घर के गाय हैं, घर के बच्चे हैं। धीरे धीरे हाँ, 2-4-5 भैंस जरूर है जो बाहर से खरीद के आए हैं। 4-5 भैंस हैं जो कह सकते हैं कि हम लोग बाज़ार से हम लोगों ने ख़रीदा है यहीं, वो भी बाज़ार से कहीं कोई विदेश उदेश से नहीं मंगवाई, यहीं का लोकल ही है। लेकिन धीरे धीरे उसी में हम लोग डेवलप करते गए। वही जो ब्रीड थे, जैसे देसी ब्रीड थे, उसको धीरे धीरे सुधार करते करते उसमें ब्रीडिंग बढ़ता है। अब भाई हमारे पास करीब करीब हर नस्ल के गाय हैं। जमुई ज़िले का बहुत चर्चित गौशाला है ये। कितनी गाय हैं यहाँ पर? देखिए, जानवरों के बारे में कहा जाता है, उसकी गिनती नहीं बताई जाती है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 125 के आसपास गाय होंगे। किस किस नस्ल के होंगी? सभी नस्ल के गाय हैं इसमें। गाय के यहाँ पे नस्ल, क्योंकि ये नहीं है देसी गाय है, ज़्यादातर देसी ही गाय हैं यहाँ पे हैं। मतलब फ्रीजियन गाय जिसको कह सकते हैं, जिसको HF कहते हैं, उस तरह 15-20 होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है देसी गाय है। और देसी प्रजनन करवा के ही हम लोगों ने उनका ये ब्रीडिंग करवाया है। वही धीरे धीरे घर के बछड़े हैं वो बड़ा होते, जैसे अभी देखा हमारे यहाँ तकरीबन 200 बच्चे होंगे। 3 साल बाद आप आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है आप 300-350-400 गाय हो जाए। इस तरह हर साल हमारे यहाँ गाय का जो संख्या है वो तकरीबन 20 से 25 स्वतः बढ़ जा रही है, क्योंकि जो घर के बच्चे हैं वो धीरे धीरे गाय हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे गाय का व्यापार नहीं करते, सिर्फ दूध अपना ये करते हैं, और आसपास में जो लोग हैं बस यही यहाँ का दूध ले जाते हैं। एक उम्दा नस्ल का सांड भी दिख रहा है। हाँ, क्या ब्रीडिंग का भी ये होता है यहाँ पर? नहीं, ब्रीडिंग हम लोग अपने घर के लिए ही रखते हैं। ब्रीडिंग हम लोग ने कोई ये नहीं किया कि इसका हम लोग ये करवाते हैं, व्यापार हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई उस तरह अभी ये सांड तैयार नहीं हुआ, हम एक दिन एक फार्म में गए थे तो पता चला कि उनके यहाँ एक बछड़ा है। वो बछड़ा वो छोड़ रहे थे कि भाई इसको छोड़ देंगे खेतों में। हमने देखा कि ये प्योर गिर का बच्चा था, तो वह वहाँ से भाई हम लोगों ने मांग लिया इनसे, और संयोग से अभी ये तकरीबन 18-19 महीने का है, डेवलप हो रहा है। इस तरह से हम लोग ये करके हम लोग इस इलाके में गिर की भी संख्या बढ़ाएंगे। जो गुजरात, सौराष्ट्र का नस्ल है उसको हम लोग अपने बिहार में, अपने इलाके में उतारेंगे। यही सब तो मतलब देखिए, अगर हम कुछ कर रहे हों तो उसका प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए। अब एक मंत्री गाय पालता हो, एक मंत्री खेती करता हो, इसको देखकर भी तो आज के युवा कुछ अपना ये मान सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं। क्यों नहीं? आज के लोग, आज के युवा भाग रहे हैं खेती से, आज के युवा भाग रहे हैं गौ पालन से। यही व्यवसाय का एक अच्छा जरिया है।
मेहनत कर सकते हैं, आप काम करें, रोज़गार होगा, ये भी एक रोज़गार का अवसर है। और सरकार, हमारी सरकार पशुपालन पे बहुत सारा लाभ दे रही है, सब्सिडी मिलता है, पशु शेड बनाने के लिए मिलता है, पशु खरीदने के लिए मिलता है। तो उस तरह का जब होगा तो हम लोग और उसमें उनको सहयोग देंगे। और जब ज़मीन से जुड़े हुए हम खुद पशुपालक हैं तो हम तो किसी पशुपालक की पीड़ा को 1 मिनट में समझ लेंगे। बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप। काफ़ी गाय हैं यहाँ पर। हम आपको अपने सांड को दिखाते हैं। ये हमारा जरूर। ये गिर नस्ल का सांड है। गिर नस्ल के सांड को, और ये जितना देख रहे हैं सब हम लोग बचपन से इस तरह से रखते हैं। सभी जानवरों से हम लोग को अपना जैसे कहते हैं परिवार के सदस्य की तरह हम लोग रखते हैं, लगा हुआ है। अभी ये बच्चा है, अभी तो तकरीबन ये 18 महीने का हुआ है। अभी 1 आध साल और लगेगा, ये बड़ा होगा और तब जाके हम लोग गिर नस्ल का यहाँ पे भी शुरुआत करने जाएंगे कि जितने यहाँ पे लोग जो आएंगे पशुपालक, उनको भी हम लोग इसका लाभ दे सकते हैं। बड़ी बात है, बड़ा मैसेज दे रहे हैं लोगों को, जनता को भी, जो जमुई के लोग हैं उन्हें भी। दूध उत्पादक भी कहे जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी गाय हैं। इतना दूध होता है, ये इसका क्या होता है? देखिए यहाँ सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी वाले ये दूध को ले जाते हैं। और उससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले का कैंप है। जो भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, कार्यरत हैं, उस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, मांग करते हैं, उन सबको हम लोग मतलब ये दूध हम लोग उनकी आपूर्ति करते हैं। और उसी दूध से हम लोग इन पशुओं का सेवा सत्कार भी करते हैं और इनका देखरेख भी करते हैं। इसके बारे में कोई और योजना भी आगे भी सोची है क्या? देखिए अभी यहाँ से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं साथी, वो पूछते हैं जब जानवरों के बारे में, पशुओं के बारे में, तो हम लोग उनको जानकारी भी दे देते हैं। और ये नहीं होता कि उनको लगता है कि हम कोई थोथी दलील दे रहे हैं। हम प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देते हैं कि अपने गायों को दिखा के कि देखिए हम भी ऐसे ही खिलाते हैं। ऐसे उनको एक ट्रेनिंग भी तो देना आवश्यक है, इससे प्रचार प्रसार भी तो होगा। सोशल मीडिया पर लोग बराबर आपको देखते हैं, आपके घोड़े की बड़ी चर्चा होती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक घोड़ा बहादुर नाम का यहाँ पर है, 2 आप बता रहे हैं पटना में भी मौजूद है। कैसे इस शौक़ को कैसे पूरा कर पाते हैं कि वहाँ भी यहाँ भी इस तरह? देखिए शौक़ नहीं, इसको प्यार कह सकते हैं। जानवरों से प्यार है हमें। कि कुत्ता मैं इसलिए नहीं पालता कि आप हमेशा देखते होंगे कभी इतने लोग हमारे घर में हमेशा रहते हैं। मेरे घर में आने जाने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग किसी भी पद पे रहें, कभी कोई भी लोग आते हैं मिल लेते हैं। कुत्ता रहेगा, खुला रहता है तो एक डर रहता है काटने का। बाकी इन जानवरों से कोई वैसा विशेष खतरा नहीं है, इसलिए प्यार तो कुत्ते से भी है। कुत्ते भी रखने की इच्छा तो वो भी होती है, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से मैं अपने घर में कुत्ता नहीं पाल पाता। इस वजह से गाय है, घोड़ा है, इन सब चीज़ों से जब जिससे प्यार है, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। दुनिया की जो सबसे दुर्लभ प्रजाति का आम है, उसके बारे में भी सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा बहुत, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कहाँ पर है वो, आप कहाँ लगाए हुए हैं? वो दरअसल मैं एक बार दिल्ली गया था तो हमारे एक मित्र थे, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब बातचीत के क्रम में बताया कि वो जगह का नाम बता रहे थे कि हमने वहाँ से ये पेड़ लिया। उनके पास 10-12 पेड़ था। तो हमने भी जब सुना कि इस पेड़ में क्या खासियत है, मैं उस पेड़ के बारे में कुछ जानता नहीं था। और सच पूछिए तो हमारे वो मित्र भी उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो जैसा हमको जानकारी देते कि साल में 4 बार फलेगा, 5 बार फलेगा, ऐसा नहीं है। कीमत के बारे में उसके बताया जा रहा था कि काफ़ी महंगा है, लाखों में। 2,70,000 उसकी कीमत बताई गई है, वो भी मैं मीडिया के माध्यम से। किलो हमें नहीं मालूम ये कि कितनी कीमत है उसके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। सुना हूँ मैं भी, पढ़ा हूँ मैं भी। और संयोग से जब वह पेड़ मेरे घर में दिखा और वो जब आम दिखा तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये मियाजाकी है। और जब हमने उसका परीक्षण करवाया तो पता चला ये मियाजाकी आम है जो हमारे घर में है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संयोग से वो हमारे घर में आ गया। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह, बता रहे थे इस गौशाला के बारे में, पूरी चर्चा की। उनका जो शौक़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह सिर्फ विज्ञान की बात ही नहीं करते, कृषि में गहरी रुचि है उनकी। जानवरों से गहरा लगाव है। कई जानवर, कई उम्दा किस्म के यहाँ पर गायों को हमने देखा, सांड भी देखा, घोड़े भी देखे। सब यहाँ पर आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी स्वयं मंत्री जी ने दी। तो ये एक मैसेज भी दे रहे हैं साथ में कि काम अपना अपने जगह है और व्यक्तिगत सोच ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण और देश के हित में हो, लोगों के हित में हो। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।